हेलो दोस्तों, एक बार फिर मोहनलाल साहू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 गुणे 2 किया तो बराबर कितना आया 4। तो ये जो 4 है दोस्तों यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो 4 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर इस 4 का वर्गमूल निकालें तो इस 4 का वर्गमूल 2 होगा। दोस्तों इस 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। इसी तरह एक और संख्या देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 गुणे 3 किया तो कितना आया 9। तो यहाँ पर 9 दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर इस 9 का वर्गमूल ज्ञात करें तो इस 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होगा। तो दोस्तों किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो बहुत ही छोटी होती हैं उनका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब कोई पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी होती है, 4 अंकों की होती है, 5 अंकों की होती है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने में हमें बहुत समय लगता है। तो दोस्तों आज मैं वही समय बचाने आया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही कम टाइम में या मान लीजिए सेकंडों में किसी भी 4 या 5 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग आराम से बनता होगा। फिर कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आपको याद रखना है। पहला फैक्ट ये है दोस्तों कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 आता है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 तथा 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों नहीं होगी। ये फैक्ट दोस्तों जरूर याद रखिएगा। यदि किसी संख्या की इकाई में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चाहे तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक में आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके इकाई में 2, 3, 7 या 8 आया हो। दूसरा फैक्ट दोस्तों आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए यदि किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 आता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यदि किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 आता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यदि किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 6 आता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 8 होगा। यदि किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 आता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक 3 या 7 होगा। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो बहुत बड़ी होती हैं, जो 4 अंक या 5 अंकों की होती है, उनको किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं, उनका वर्गमूल किस तरह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक संख्या दिया गया है 21, 16। हमें 21, 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो संख्या का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है उसके पीछे से 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच दीजिए। 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच दीजिए पीछे से। फिर देखिए दोस्तों
इस संख्या में इकाई क्रम कितना है 6। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इकाई क्रम 6 आता है तो उसके आंसर में इकाई क्रम या तो 4 होगा या तो 8 होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4 और 8 को लिख लिया। अब दोस्तों इस लाइन के बाद जो संख्या आती है, जैसे यहाँ पर कितना है 21, तो ये जो 21 है वह 1 से 10 तक की स्क्वायर में किन संख्याओं के बीच में आती है। तो ये जो 21 है दोस्तों यह 16 और 25 के बीच में आती है। ये जो 21 है दोस्तों यह 16 और 25 के बीच में आती है, अर्थात 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आती है। तो दोस्तों इस 21 के ऊपर किस संख्या में स्क्वायर लगा है 4 में। आपको ये जो 21 है इसके ऊपर वाली वह संख्या देखना है जिसमें वर्ग चढ़ा है। तो इस 21 के ऊपर वाली संख्या में क्या है 4 का स्क्वायर। तो आपको केवल यहाँ पर 4 लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है 4 को लिख देना है। अब दोस्तों या तो इसमें इकाई क्रमांक 4 होगा या तो इसमें इकाई क्रमांक 8 होगा। अब हम ये कैसे पता करें कि इकाई क्रम में इसमें 4 आएगा कि 8 आएगा। इसके लिए दोस्तों ये जो 21 है ये किसके ज्यादा समीप है, ये 16 के ज्यादा समीप है कि 25 के समीप है, ऊपर वाली संख्या के समीप है कि नीचे वाली संख्या के समीप है। तो हम देखते हैं दोस्तों ये जो 21 है ये नीचे वाली संख्या के ज्यादा समीप है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वह नीचे वाली संख्या होगा। आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह नीचे वाली संख्या होगा, मतलब 48 आपका सही आंसर होगा। 48 आपका सही आंसर होगा और 21 16 का वर्गमूल दोस्तों 48 आए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमें 34 से 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बताया है किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस विधि से पीछे के 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच देनी है। अब इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, अगर किसी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होता है तो उसके आंसर में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 लिख लिया और यहाँ पे इसके नीचे 9 लिख लिया। अब दोस्तों इस लाइन के बाद देखिए कितना है 34 है। ये जो 34 है दोस्तों यह 1 से 10 तक के वर्ग में किन संख्याओं के बीच में आता है। तो दोस्तों हमने देखा कि यह 25 और 36 के बीच में आता है। ये जो 34 है दोस्तों ये 25 और 36 के बीच में आता है। इस 34 के ऊपर वाली संख्या में देखिए किसमें वर्ग लगा है 5 में लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है। अब इसकी इकाई में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, अर्थात या तो 51 आएगा या तो 59 आएगा। इसे कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों ये जो 34 है यह ऊपर वाली संख्या के समीप है कि नीचे वाली संख्या के समीप है। देखिए ये 36 के पास है कि 25 के पास है। अगर ये नीचे वाली संख्या के समीप है तो इसका आंसर दोस्तों नीचे वाली संख्या होगी, अर्थात 34 से 21 का वर्गमूल क्या आएगा 19। ओके दोस्तों, इसी तरह दोस्तों एक और संख्या देखते हैं 1744 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों पीछे के 2 अंकों के बाद लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इकाई क्रम क्या है 4। अगर क्वेश्चन में इकाई क्रम 4 होता है तो आंसर इकाई क्रम या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया 2 लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 8 लिखा। अब दोस्तों ये देखते हैं इस लाइन के बाद कौन सी संख्या है 77 और ये 77 किसके मध्य आती है। तो ये दोस्तों 64 और 81 के मध्य आ रही है। ये 64 और 81 के मध्य आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 77 है ये जो 77 है इसके ऊपर किस संख्या में इसका लगा है 8। यहाँ पर दोस्तों आप 8 लिख दीजिए। अब या तो 82 आएगा आंसर या तो 88 आएगा, अर्थात ऊपर तरफ 2 लिख दीजिए और नीचे तरफ 8 लिख दीजिए। अब या तो 82 आंसर होगा या तो 88। ये कैसे जानेंगे। तो दोस्तों ये जो 77 है ये किसके ज्यादा समीप है 64 के कि 81 के। 64 के कि 81 के। अगर ये ऊपर वाली समीप होगा तो हमारा आंसर ऊपर वाला होगा और अगर ये संख्या नीचे के समीप होगा तो हमारा आंसर क्या होगा नीचे वाला होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं ये जो 77 है किसके समीप है नीचे वाली संख्या के समीप है, अर्थात 81 के समीप, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 88। इसी तरह दोस्तों देखते हैं 65 61
अब ये जो 65 है दोस्तों, इसके पीछे की 2 अंक के बाद एक लाइन खींचिए। अब ये जो 1 है, अगर किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 आता है तो इसका आंसर या तो 1 होगा या तो 9। यहाँ पर मैंने 1 लिखा दोस्तों, यहाँ पर मैंने 9 लिखा। अब इस लाइन के बाद संख्या देखिए कितना है, 65। ये 65 यहाँ से यहाँ तक 3 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये जो 65 है ये आ रहा है 64 और 81 के बीच। ये जो 65 है वो किसके बीच आ रहा है, 64 और 81 के बीच। तो दोस्तों इस 65 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 8। तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। अब दोस्तों या तो यहाँ 81 होगा या तो यहाँ 89 होगा। ये कैसे जानेंगे, तो दोस्तों ये जो 65 है किसके समीप है, ऊपर वाली संख्या के समीप है कि नीचे वाली संख्या के समीप है। तो दोस्तों हम देखते हैं ये 65 किसके समीप है, ऊपर वाली संख्या के समीप, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों दो 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल हुआ। अब एक 5 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल देखते हैं। पीछे से पहले आपको 2 अंकों के बाद एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर इकाई के अंक में क्या है, 4। अगर किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो उसके आंसर में या तो क्या आएगा 2 या तो क्या आएगा 8। यहाँ मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पर मैंने 8 लिख लिया। अब देखो दोस्तों ये 104 है, इस लाइन के बाद कौन सी संख्या है, 104। अब ये जो 104 है यहाँ पर मैंने दोस्तों 11 से लेकर 15 तक का वर्ग किया है। ये जो 104 है दोस्तों ये किसके समीप है, 100 और 81 के, 100 और 121 के समीप। मतलब कहने का 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच ये 104 वाली संख्या आ रही है। मैंने दोस्तों यहाँ पर 104 लिख दिया। और 104 के ऊपर कौन सी संख्या है दोस्तों, 10। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या लिख दिया, 10। अब दोस्तों यहाँ पर 2 लगा दीजिए और इसके नीचे क्या लिख दीजिए, 8। अब यहाँ तो 102 आंसर होगा या तो 108। ये कैसे पता करेंगे, तो दोस्तों देखिए 104 100 के करीब है कि 81 किस करीब है, 121 के करीब है। हम देखते हैं दोस्तों कि 104 जो है वह 100 के समीप है, अर्थात ऊपर वाली संख्या के पास है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये 100। तो दोस्तों यह विधि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये विधि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।